क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि हमारे पास ये एक स्फीयर है रेडियस r का, और यहां से r/2 डिस्टेंस पर एक वायर जा रहा है, और इस वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इनफाइनाइट तक है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। क्लियर है के बात? तो हमें ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज सरफेस ने कितनी फ्लक्स इंक्लोज कर रखी है, ये निकालना है अपने को। कैसे करेंगे हम? बोर्ड पे देखो, हमें इस सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालनी है। तो लैम्डा कूलम चार्ज की एक लाइन चार्ज ऐसे जा रहा है इस पे से, और ये इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे है, तो ये गॉसियन सरफेस हो जाएगी हमारी। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होगी, इसके अंदर चार्ज इंक्लोज हम निकाल लेंगे। तो चार्ज इंक्लोज कैसे निकालेंगे बताओ? ये चार्ज निकाल लेंगे, ये वाला चार्ज, ये चार्ज, इस लाइन पे जो चार्ज है ना। तो इस चार्ज को निकालने के लिए हमें इस लेंथ की आवश्यकता होगी। तो लेंथ कैसे निकालेंगे? देखो, यहां पे बना लेते हैं इसका चित्र, और ये है, ये तो r/2 है, और ये है हमारा r। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी √r² माइनस r²/4, तो √3r/4, ये हो जाएगी x। तो ये भी x होगी। तो ये a और b, ये जो AB लेंथ होगी, AB लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x इक्वल टू 2r√3/4 इक्वल टू √3r/2, ऐसे AB हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो लैम्डा कूलम पर मीटर का क्या मतलब होता है? 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है, तो इसकी लंबाई कितनी है? AB। तो √3/2r मीटर में कितना चार्ज होगा? √3/2r इंटू लैम्डा कूलम। समझ में आई ना बात? तो यही तो क्या होगा, यही क्यू इंक्लोज्ड भी होगा। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगी? क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज कितना है? √3/2 लैम्डा इंटू r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सरफेस। अब देखो एक क्वेश्चन इसी प्रकार से, इसमें तो एक लैम्डा कूलम पर मीटर, हमें लैम्डा कूलम पर मीटर लाइन चार्ज दिया हुआ था। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड एक होलो स्फेरिकल शेल है ना, और एक प्लेन शीट है। ये शीट कैसी है? प्लेन शीट। प्लेन शीट कैसे रखी हुई है? प्लेन शीट इस टाइप से ऐसे रखी हुई है, ऐसे। पहले तो लाइन चार्ज था, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। अभी एक शीट है, प्लेन शीट। अब इस प्लेन शीट पर चार्ज है, कितना चार्ज है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और इसकी रेडियस क्या है स्फेरिकल शेल की? r, और यहां से इसकी x डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी है? x। तो यू हैव टू फाइंड फ्लक्स enclosed by this closed surface. Find flux enclosed by this closed by this sphere, है ना, स्पेरिकल शेल। ये अपने को फाइंड करना है, इसके अंदर कितनी फ्लक्स है। ध्यान से देखो, इसके लिए बोर्ड पे देखो, ये गॉसियन सरफेस हो जाएगी हमारी, है ना भाई, आपसे बना लेना दोबारा से। गॉसियन सरफेस हो जाएगी, तो आप बोर्ड पे देखोगे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पहले तो एक लाइन थी,
पहले तो क्या थी, एक लाइन थी। अब की बार यहां से x डिस्टेंस पर एक इसके अंदर एक सरफेस होगी और उसके अंदर चार्ज होगा जो इसके अंदर इंक्लूड हो रही होगी। एक स्पेरिकल सरफेस रहेगी यहां पे, आई बात समझ में, ये वाली स्पेरिकल सरफेस। तो इसका एरिया अपने को निकालना है। यदि एरिया निकल जाएगा तो इस सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज निकल जाएगा, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली हमें इस स्पेरिकल सरफेस, सॉरी इस सर्कुलर प्लेट में जो चार्ज आ रहा होगा वो हमें निकालना है। इस तरीके से होगी ना, ये देखो ऐसे करके प्लेन शीट तो ऐसे होगी, ये सर्किल बनेगा। तो सर्किल का एरिया कितना होगा भाई, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस कितनी होगी, सर्किल की रेडियस होगी ये, दिस इज द रेडियस। तो कैसे निकालेंगे, ये तो हो जाएगी कैपिटल आर। क्लियर है क्या बात। तो यहां पे पाइथागोरस से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो इसके अंदर ये जो एरिया है प्लेट का, इंक्लोज एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। तो चार्ज इंक्लोज कितना होगा, अरे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। सिग्मा कूलम का मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम चार्ज है। तो इतने में कितना होगा, में जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा चार्ज इंक्लोज्ड। क्लियर है क्या बात। तो यहां पर जो आउटवर्ड फ्लक्स आएगी सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सरफेस। जब यहां पर ये शीट प्लेन है, पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पे लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ था, तो इसकी लेंथ ली थी हमने। देखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। जैसे मान लिया हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब की साइड ए है, साइड क्या है, ए, दिस इज ए। क्लियर है क्या बात। और दूसरी बात, हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। बात समझ में आई। तो अब हमें इस रॉड को, मान लिया ये रॉड है ना, इसकी ये रॉड है और इसकी खूब बड़ी लंबाई है, लेंथ। तो इस रोड को इस एक अब हो गया सही, हाँ वो कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो हमें क्या करना है, ये जो इस रोड को इस क्यूब के अंदर रखना है, इस तरीके से रखना है कि फ्लक्स मैक्सिमम हो। क्लियर है क्या बात। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ऐसे इफ दिस चार्ज line charged, if this line charge is placed inside the cube, find the inside the cube such that flux link with cube is maximum, find this maximum flux। हमें ये मैक्सिमम फ्लक्स फाइंड करनी है। तो अब मेरे को बताओ, इस रोड को मैं किस तरीके से रखूं इस क्यूब के अंदर कि फ्लक्स इस क्यूब से लिंक मैक्सिमम हो जाए। कैसे रखेंगे भाई, इस रोड को मैं इसके अंदर किस प्रकार से रखूं। क्या मैं रोड को ऐसे ही रख दूं, इसके डिब्बे के अंदर ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, जिससे कि इसके अंदर फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी, जब इस रोड की लेंथ इस क्यूब में
इस क्यूब में सबसे ज्यादा एंटर होगी। तो वो कब पॉसिबल है सौजन्या? जब हम इसे ऐसे रखेंगे कि ये डायगोनल से होकर के जाए, ऐसे यूं करके, तभी पॉसिबल है ना भाई। चार्ज तो बाहर भी होगा, ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए, मैक्सिमम फ्लक्स इंक्लोज बाय दिस क्यूब फाइंड करने के लिए हमें इस रोड को इस तरीके से डायगोनली रखना होगा, तभी इसके अंदर, क्यूब के अंदर इस रोड की मैक्सिमम लेंथ एंटर्ड हो पाएगी, अदरवाइज तो कम ही होगी। क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज क्या होता? आउटवर्ड फ्लक्स होता है चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हां भाई, चार्ज इंक्लोज कैसे निकालेंगे? चार्ज इंक्लोज, इसकी लैम्डा कूलम पर मीटर है, इसका मतलब होता है 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज है। क्लियर है क्या बात? तो लेंथ कितनी आएगी? ये ए है, ये ए है ना, और ये कितनी हो जाएगी? a√2, और ये हो जाएगी a। तो क्यूब की जो डायगोनल होती है वो कितनी आएगी? ये आएगी √a² प्लस a√2 का स्क्वायर इजिकल टू 3a² इजिकल टू a√3। ये हो जाएगी इस क्यूब की डायगोनल, यानी इस रोड की लेंथ जो इस क्यूब के अंदर है। तो 1 मीटर में लैम्डा कूलम चार्ज होता है, लैम्डा कूलम पर मीटर से, तो a√3 मीटर में a√3 लैम्डा कूलम चार्ज होगा। यही a√3 लैम्डा कूलम चार्ज इंक्लोज होगा। तो आउटवर्ड मैक्सिमम आउटवर्ड फ्लक्स जो होगी a√3 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। दिस द आंसर। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। ये क्वेश्चन एससी वर्मा में भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। मान लिया ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड ए है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो एक रॉड है हमारे पास और इस रोड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रोड पर चार्ज है Q, और ये रोड v वेलोसिटी से आ रही है, ऐसे आ रही है। जैसे मान लिया ये रॉड है, और ये v वेलोसिटी से इसमें एंटर करती है। क्लियर है क्या बात? तो रोड पहले यहां होगी, फिर यहां एंटर करेगी। जब वो यहां पर एंटर करती है तो उस टाइम को ले लेता हूं मैं t बराबर 0। जब यहां एंटर कर रही है, ये जब एंटर कर रही है तो उस टाइम को ले लेता हूं मैं t इज इक्वल टू 0, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसके अंदर एंटर ऐसे ऐसे करेगी, और इसकी जो रोड की लेंथ है बेटा, ये है a/2। क्लियर है क्या बात? और ये एंटर करेगी, फिर क्या होगा? इसमें से बाहर निकल जाएगी, ऐसे ऐसे करके इसमें बाहर चली जाती है। बात समझ में आई? v वेलोसिटी से ऐसे बाहर चली जाती है। तो आपको क्या करना है, जब ये एंटर कर रही है इसे टाइम t इज इक्वल टू 0 है ना, मान लेना है। तो यू हैव टू फाइंड, है ना, इफ, ऐसे लिख देता हूं, इफ एट t is equal to 0, if at t is equal to 0, rod is rod starts entering as shown in figure, draw the flux versus time graph linked with closed surface, linked with ये क्यूब है, मान लेते हैं क्या है, ये क्यूब है, लिंक विद क्यूब ऑफ साइड ए। इस क्यूब के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे।
देखो सॉल्यूशन देखो इसका, बोर्ड पे देखो। हाँ भाई, हमें ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, फ्लक्स के बीच में, यानी इस क्यूब से लिंक, इस क्यूब या क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स के बीच में, और टाइम फॉर टी के बीच में। ऐसे ग्राफ बताना है। जब ये रॉड a/2 की रोड इसके अंदर एंटर कर रही है, तो t बराबर 0 पर तो फ्लक्स क्या होगी, 0, है ना। तो बोर्ड पे देखो, इधर ऐसे करके देखो। मान लिया किसी टाइम t पर ये ऐसे हो गई, ऐसे हो जाएगी, तो इसके अंदर ये v स्पीड से चल रही है। बात समझ में आई। तो ये देखो, ये मान लिया इसमें x एंटर कर दी, x एंटर कर गई इसके अंदर, तो x क्या होगा, v इंटू टी। बात समझ में आई। तो अब इस पे टोटल चार्ज है q और लेंथ है इसकी a/2। तो सबसे पहले मैं इस लाइन चार्ज की, रोड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिखूंगा, जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ये हो गई। तो 2q अपॉन a कूलम पर मीटर, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब, कि 1 मीटर में 2q अपॉन a कूलम चार्ज है। तो एट टाइम t इसके अंदर कितनी लेंथ होगी, इसके अंदर इतनी लेंथ होगी। तो vt टाइम में, vt लेंथ में, 1 मीटर में इतना चार्ज है, तो vt लेंथ में कितना चार्ज होगा, 2q अपॉन a इंटू वीटी। तो यही तो इंक्लोज चार्ज हो गया इसके अंदर, 2q vt अपॉन a। बात समझ में आई। तो अब इस गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स यदि आपको निकालनी है, तो फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बोर्ड पे देखो, 2qv अपॉन a इंटू टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। तो 2qv अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ये हो जाएगी फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। कैसे, जैसे जैसे ये इसके अंदर बढ़ेगा, इसके अंदर चार्ज इंक्लोज बढ़ता जाएगा। और कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं। बोर्ड पे देखो, t इक्वल टू 0 पर 0 है। मैक्सिमम चार्ज कब होगा, हां भाई ये बता सकते हो, मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब ये रोड इसके अंदर पूरी की पूरी एंटर हो जाएगी, पूरी की पूरी एंटर हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या होगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर ये आगे बढ़ेगी। क्लियर है क्या बात। तो इस पोजीशन से लेके जब ये रॉड इस पोजीशन पे पहुंच जाएगी, तो सारा का सारा चार्ज इसी के अंदर होगा। तो फ्लक्स बढ़ती जाएगी क्योंकि चार्ज इंक्लोज बढ़ता जाएगा। अच्छा ये बताओ मेरे को कि ये कितने समय में इन हाउ मच टाइम इट विल एंटर कंप्लीट। तो कंप्लीट एंटर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम होता है एक्स अपॉन वी। तो ये पूरी की पूरी एंटर कर जाए, तो ये ए नहीं है, ए, तो x की जगह क्या रख दूंगा, a अपॉन वी। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 से a अपॉन वी तक ये फ्लक्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये रोड इसके अंदर एंटर होती जाएगी और मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगी उस समय। तो मैक्सिमम फ्लक्स कितनी होगी भाई, यहां पे लिख देता हूं मैं, आप इसके नीचे लिख लेना। तो मैक्सिमम फ्लक्स जो होगी, यहां t की जगह क्या रख दूंगा, 2qv अपॉन एप्सिलॉन नॉट a अपॉन v, ये कट जाएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो द मैक्सिमम फ्लक्स इज 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी मैक्सिमम फ्लक्स होगी। क्लियर है बात, कॉपी करो यहां तक। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद तो ये रोड जो है, ये रोड इसके अंदर ही रहेगी। तो कुछ समय के लिए ये कांस्टेंट चार्ज इसके अंदर इंक्लोज होगा और फ्लक्स रहेगी सेम। बात समझ में आई नहीं, ऐसे करके। तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी और कितने समय के लिए रहेगी बता सकते हो आप, यहां से, जैसे यहां पर है ये, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसके बाद क्योंकि ये तो फिर निकलने लगेगी ऐसे करके, फिर निकल जाएगी और फिर थोड़ी देर में कंप्लीट निकल जाएगी।
तो इसका मतलब फिर डिक्रीज हो जाएगी फ्लक्स, है ना। तो बोर्ड पे देखो, यहां पे तो t बराबर 0 था, अब ये पॉइंट यहां पर पहुंच गया, ये पॉइंट यहां पर पहुंच गया v स्पीड से, तो कितना समय लगेगा यहां, एक मिनट एक मिनट, चलो चलो मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, बता सकते हो। तो s बराबर ut से निकाल लेंगे, ये पॉइंट कितनी दूर में पहुंचा भाई, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, हां गड़बड़ तो कर दी मैंने। बोर्ड पे देखना एक बार, बोर्ड पे देखो, ये जो डिस्टेंस थी पूरी की पूरी, जब ये पूरी इसके अंदर एंटर हो जाएगी, बोर्ड पे देखना, ये तो ये डिस्टेंस है a/2, ये डिस्टेंस a/2 है सौजन्या, है ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो होगी a/2v, है ना। तो यहां पे टाइम को रखेंगे हम a/2v, तो जो फ्लक्स मैक्सिमम होगी वो इतनी होगी और टाइम होगा अब इतना, सो दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स, बिल्कुल सही बात है। टोटल चार्ज तो Q नोड है, Q ही है, तो मैक्सिमम फ्लक्स तो इतनी होगी, टाइम भी इतना होगा। क्यों, अब मेरे दिमाग में आया ना ऐसे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, s बराबर ut से, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा a, और स्पीड कितनी है v, और टाइम लगेगा a/v, तो t बराबर 0 से a/2v पर, तो ये पूरी एंटर हो जाएगी, फिर ये निकलना स्टार्ट करेगी a/v पे, सही है। और देखो अब ये निकलना स्टार्ट होगी, ये पॉइंट जब बाहर निकल जाएगा यहां पे, तो ये फिर से a/2 है, तो कितना और टाइम लगेगा, s बराबर ut लगा देंगे ऐसे ही, s बराबर ut, है ना। तो टाइम और लगेगा s/u से, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी a/2v, तो ये टाइम तो हो ही गया, और a/ जितना टाइम एंटर करने में लगेगा, है ना, उतना ही टाइम बाहर निकलने में भी लगेगा। तो a/v में, यहां पे मैं साफ कर देता हूं इसे, a/v में a/2v टाइम और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3a/2v हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 3a/2v टाइम। क्लियर है के बाद, तो मैक्सिमम फ्लक्स तो Q/ε0, ये हो रही है एंटर, है ना, दिस इज एंटर, एंटरिंग, और ये इसमें से आउट आ रही है, ये तो इन है ये आउट है, तो दिस इज द फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। बस थोड़ा सा यहां पे सही कर लेना बेटा, ये जो टाइम लगेगा ना इसे एंटर करने में, ये डिस्टेंस a/2 है, ये बिल्कुल मिड में पहुंच जाएगी, क्योंकि ये तो a का है ना, बिल्कुल मिड में पहुंच जाएगी, तो इसे टाइम इतना लगेगा, तो यहां पे टाइम लगा देंगे इतना, तो जो चार्ज फ्लक्स मैक्सिमम होगी 2q/v a/0, और ये हो जाएगा टाइम a/2v, तो सब कट के Q/ε0 मैक्सिमम फ्लक्स रहेगा। तो इतने समय के लिए फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इसी के अंदर रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, या किस कहीं भी दिया होगा मेरे ख्याल से, मेरे को ध्यान है, क्योंकि ये सही है। अब बोर्ड पे देखो, जैसे कि लॉन्ग सिलेंडर वाले हमने क्वेश्चन किए थे, है ना, ये तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चन कर लिए थे, कि यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा अपॉन r होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की से भी कर लिए थे। अब बोर्ड पे देखो, जैसे ये मान लिया सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है भाई, और इसकी रेडियस कितनी है, r है। अब इसके अंदर जो चार्ज है, जो चार्ज है वो इसके अंदर भरा हुआ है, और ये कांस्टेंट डेंसिटी दे रखी है इसकी, रो कूलम पर मीटर क्यूब। क्या मैंने ये सवाल करा दिया क्या सौजन्य आपको, चेक करो एक बार,
हाँ नहीं कराया ना। रो कूलम पर मीटर क्यूब डेंसिटी इसकी दी हुई है, तो आपको इसकी एक्सिस से, ये सिलेंडर की एक्सिस है, इस एक्सिस से इनसाइड और आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना। लिख लो, हाँ सही हो जाएगा वो। ठीक, लिखो एग्जांपल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर, है ना, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो, इसी के नीचे मैं तो ऐसे ही बना लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाना है अपने को, है ना, और डिस्टेंस आर का, तो ये तो आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर का ग्राफ बन जाएगा, इसी के नीचे बना लेंगे, जस्ट पता भी लग जाता है अपने को, है ना। तो बोर्ड पे देखो, मैं अंदर के लिए तो इसी में बना लेता हूं। जब इनसाइड, सबसे पहले आए यहां पे लिखते हैं, फर्स्ट लिखेंगे इनसाइड, इनसाइड लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन 0 से आर इज लेस देन आर, कैपिटल आर के लिए, तो इनसाइड का मतलब यही है, यहां पे पॉइंट है, तो हम इसके लिए जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, और उसकी हाइट कितनी मान लेता हूं मैं, h, और रेडियस क्या मान लेता हूं, स्मॉल आर। तो बोर्ड पे देखो, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो बोर्ड पे देखो, हां भाई, तो चार्ज इंक्लोज्ड, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहां पे कैसी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये डीएस वेक्टर ऐसे होगा, मैंने बता चुका हूं, अब बार बार नहीं बताएंगे। यहां इस फ्लक्स, इस सरफेस से लिंक फ्लक्स कितनी होगी, 0, इस फ्लक्स से, इस सरफेस से लिंक फ्लक्स कितनी होगी, 0, और ये जो सरफेस है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू चार्ज इंक्लोज, तो ये तो 0 प्लस 0 प्लस लेटरल सरफेस से फ्लक्स कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेटरल एरिया, एरिया कितना होगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। हाँ भाई, अब मेरे को चार्ज इंक्लोज निकालना है, चार्ज इंक्लोज का मतलब है इस सिलेंडर में, इस सिलेंडर में चार्ज कितना है, तो इस सिलेंडर में चार्ज रो कूलम पर मीटर क्यूब, बोर्ड पे देखो, 1 मीटर क्यूब में रो कूलम चार्ज है, तो इस सिलेंडर का एरिया, वॉल्यूम हम लिख सकते हैं कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम में जो चार्ज होगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और यही क्यू इंक्लोज्ड होगा। बात समझ में आ रही है नहीं, ये होगा क्यू इंक्लोज्ड, तो इधर लिख देता हूं मैं, सो चार्ज इंक्लोज कितना होगा भाई, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है बात। अब देखो, पाई से पाई कटेगा, आर से आर कट जाएगा, है ना, तो रो आर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अच्छा एच से एच भी कट जाएगा, तो इधर तो ई इंटू 2 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो एच अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर। बात समझ में आई। और आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल आर तक, तो आर इज इक्वल टू 0 से लेके, जब आर 0 रखेंगे तो यानी कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, और आर इज इक्वल टू सरफेस तक आ जाएंगे, आर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो एच अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r हो जाएगी। और ध्यान से देखो, इसे देखने से पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ लीनियरली बढ़ेगा, और यहां पर एक मिनट, ये एच कटेगा, एच कटेगा, एच कहां से आएगा भाई, यहां पे एच तो नहीं आएगा, बस एच नहीं आएगा, ये आएगा, एच तो वैसे भी वेरिएबल होता है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज द
इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इनसाइड द सिलेंडर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब। देखो अब मैं इसे यहां साफ करना पड़ेगा मेरे को, और आउटसाइड के लिए तो हम चित्र बनाएंगे दूसरा। सेकंड होगा आउटसाइड द सिलेंडर, यानी कि आर की वैल्यू आर से लेके इंफिनिटी तक होगी। तो ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, मैंने बना लिया इनफाइनाइट सिलेंडर ऐसे करके, और ये हो गई इसकी एक्सिस, और पॉइंट ले लिया हमने पी आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब इसमें गोशन सरफेस जो लेंगे हम एक सिलेंड्रिकल गोशन सरफेस ही लेंगे। क्लियर है कि बात? ऐसे करके सिलेंड्रिकल गोशन सरफेस, और उसकी हाइट कितनी ले लूंगा भाई? h ले लूंगा, ठीक है बात। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी ऐसे ऐसे करके, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी भी 3 सरफेस होंगी क्या? एक ये वाली सरफेस, ये गोशन सरफेस, ये एक ये वाली गोशन सरफेस। तो इससे लिंक फ्लक्स, क्योंकि डीएस वेक्टर तो ऐसे होगा, फ्लक्स होगी 0, इसका भी डीएस वेक्टर 90 डिग्री पे होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ये डीएस वेक्टर हो गया φ2 भी हो गई 0, थीटा 90 डिग्री होता है इसके लिए। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ही आएगी बस। अच्छा, तो मैं लगा दूंगा इसके लिए नेट आउटवर्ड फ्लक्स चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम बात कर लेते हैं चार्ज इंक्लोज की। बोर्ड पे देखो, इस गोशन सरफेस के अंदर ये जो बड़ी सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज इंक्लोज तो केवल यही होगा, ये वाला ऐसे यहां पर होगा चार्ज इंक्लोज, और ऊपर भी है चार्ज। तो भाई चार्ज तो यहां सारे में है, यहां सारे में, लेकिन इंक्लोज चार्ज यही होगा। और चार्ज इंक्लोज कितना होगा भाई? चार्ज इंक्लोज होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। अरे इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर, ये रेडियस आर है ना, दिस इज रेडियस आर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज द चार्ज इंक्लोज। वैसे ही जैसे ये निकाला है ना, ये यूनिटरी मेथड से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की ये होती है ना रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार्ज इंक्लोज हो जाएगा, और इट विल इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगी? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए इंटू 2 पाई आर। ये डिस्टेंस कितनी है? आर, 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एच से एच, पाई से पाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी रो आर स्क्वायर अपॉन कितना लिखूं? 2 एप्सिलॉन नॉट आर। इतना ही हो गया ना भाई? हाँ भाई, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है आर की वैल्यू, आर से वैल्यू इंफिनिटी तक। तो बोर्ड पे देखो, जब आर इज इक्वल टू आर है, यहां से लेके यहां तक जाएगी ना दूरी, तो इस सरफेस पर आर की जगह कैपिटल आर रख लूं तो जो ई आर होगा, यहां पे रखेंगे आर की जगह ई आर इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर से आर कट जाएगा, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। देखो जरा ध्यान से, ये इतनी आ रही है यहां पे, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। सरफेस के जस्ट इधर और सरफेस के जस्ट उधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ये ऐसे वेरी करेगी क्योंकि देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, यहां पर इनफाइनाइट पर 1 अपॉन इनफाइनाइट रखेंगे और ये हो जाएगी 0, और ये 0 की तरह जाएगी, और इट विल वेरी लाइक दिस and electric field is inversely proportional to R. So this is the variation of electric field. ठीक है, अब इसमें वो एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मतलब इसमें बढ़ा करके एडवांस में पूछ सकता है क्वेश्चन। कैसे? बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने से आपसे पता लगेगा कि यदि मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान लूं, इस वाले पॉइंट को, तो
एक पॉइंट इधर भी ऐसा होगा और एक पॉइंट इधर भी ऐसा होगा, यानी कि ये और ये, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, सेम होंगी। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इनसाइड भी और आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, सेम होंगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। क्वेश्चन ये इस तरीके से आपसे बन सकता है। अच्छा, मैंने एक्सप्रेशन तो मिटा ही दिया यार, कोई बात नहीं। जैसे ये है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ऐसे, है ना, और ये सिलेंडर है। यहां से r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है। तो आपको सरफेस से आउटसाइड ये डिस्टेंस x निकालना है, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही हो, है ना। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द x so that it has, so that, कॉपी करो, so that electric field at point P is same as that of at point, इसे मान लेते हैं Q, इसे मान लेते हैं Q, that of at point Q। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q पर और P पर सेम हो, तो यहां से ये डिस्टेंस आपको x बतानी है। समझ में आई ना बात, ये है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट मैं बता देता हूं। मैंने एक्सप्रेशन लिखा नहीं, ध्यान नहीं रहा मेरे। हाँ, तो बोर्ड पे देखो, जो इनसाइड होगी, इनसाइड का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, बता सकते हो। ये होता है ρr/2ε0, यही तो होता है इनसाइड के लिए। और आउटसाइड के लिए, हाँ इनसाइड, आउटसाइड के लिए क्या होगा भाई, आउटसाइड के लिए होगा, कितना होगा, ρr²/2ε0r। मेरे याद आ गया, सही है बात, ठीक है ना। तो बोर्ड पे देखो, हाँ, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, यहां पे तो रख लूंगा मैं r/2/2ε0, यानी ρr/4ε0। तो बोर्ड पे देखो, अब मैंने मान लिया यहां से डिस्टेंस कितनी है, ये r, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो मैं कर देता हूं उसके हिसाब से। सो ρr ER/2 इज इक्वल टू E इंटू आर। तो r/2 पे अपॉन 4ε0, और ये कितनी होगी, रो r²2ε0 अपॉन r, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो बोर्ड पे देखो, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, r की वैल्यू हो जाएगी 2r। अब ध्यान से देखो, फिर से गड़बड़ कर सकते हैं। तो r की वैल्यू 2r आ गई, लेकिन उसने तो पूछी है x, और ये डिस्टेंस कितनी होती है r, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू r माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू, ये हो जाएगी r। बात समझ में आ रही है नहीं। इसका मतलब यहां देखो, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर r/2 पर है, तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पे होगी, ये तो r हो गया, और ये हो जाएगा 2r, ऐसे थोड़ा सा और बढ़ा लो, ये हो जाएगा 2r। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, यहां पर और यहां पर। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आएगा कि निकालो आप, ये तो डेरिवेशन है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, और फिर आपसे क्वेश्चन वो चेंज करा सकता है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन,
आया हुआ क्वेश्चन है आईटी में, है ना, आईटी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, वॉल्यूम चार्ज सिलेंडर है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, रो कूलम पर मीटर क्यूब है। रेडियस इसकी कितनी है, इनफाइनाइट वाला है, और रेडियस कितनी है इसकी, आर है। अब इसमें एक r/2 की कैविटी इसमें निकाल दी। कितनी कितनी कैविटी निकाल दी भाई, रेडियस है इसकी r/2। तो चार्ज केवल यहां पे हुआ, ऐसे करके यहां पे हुआ चार्ज। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से 2r डिस्टेंस पर, यहां से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है क्या बात? ये क्या है, मैं छोटा ही लिख रहा हूं, स्मॉल क्वेश्चन शॉर्ट में, r/2 रेडियस का स्पेयर, है ना, इसका कैविटी ऑफ r/2 रेडियस, है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं ही कर देता हूं तेजी से, थोड़ा सा मेरे को बता दो कि आप कैसे करोगे। पहले आप इस पॉइंट P पे, ये कैविटी है, हाँ नहीं, यहां कैविटी है ना, ये कैविटी। तो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पता होता है, पूरे सॉलिड सिलेंडर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे इसमें प्लस प्लस चार्ज अपनी तरफ से भर लेंगे, तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा ये फिर तो। और इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होता है, ρr²/2ε0r। ये तो हो गया सॉलिड की वजह से, लेकिन यहां पे प्लस तो था नहीं। तो आप क्या करोगे, जितना प्लस चार्ज यहां पे डालोगे अपनी तरफ से उतना ही माइनस भी डाल लेना। समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो, तो क्या सीन बैठेगा, तो सीन ये बैठेगा कि एक तो आप इसमें प्लस जब आपने डाला तो पूरा सॉलिड सिलेंडर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई। लेकिन आपको एक स्पेयर, सॉलिड स्पेयर, यहां पे आपको माइनस का भी उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए रखना पड़ेगा। और इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की ओर होगी, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस 2r होगी। तो ये A2 निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना भाई, वो कितनी होगी, E नेट, इट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। क्लियर है क्या बात सौजन्या? ठीक है, अच्छा। तो बोर्ड पे देखो, तो E1 तो मैं निकाल ही लूंगा, ρr²/2ε0, और ये डिस्टेंस है 2r, तो ρr ये हो गया ρr/4ε0 माइनस। अब बात रह गई E2 की। E2 कितना आएगा भाई, E2 की डायरेक्शन इधर होगी KQ/r², क्योंकि ये स्पेयर है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पॉइंट चार्ज हम मान लेंगे, है ना। तो यहां पर जो चार्ज होगा, इसमें बता सकते हो चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना लिखूं भाई, इसका वॉल्यूम लिखूंगा मैं r/2 रेडियस का स्पेयर 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। तो ये कितना आएगा, ये आएगा रो, और क्यूब है ना 8, तो पाई r³/6। दिस इज द चार्ज, ये चार्ज है यहां पे। तो इस चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ये तो 4r² आ गया, दिस इज, और क्यू कितना होगा, ρ πr³/6। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 24 पाई ρr
और k को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, है ना। तो रो से रो कट जाएगा, तो रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा आपका E2 इस नेगेटिव वाले स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की दिशा में। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, तो 96 एप्सिलॉन नॉट कॉपी करके, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, रो r अपॉन रो r 23 रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सिस्टम। आप चाहे चित्र बाद में बना लेना, शीट में भी दिया हुआ है, एंड में थर्ड एक्सरसाइज में दिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपके पास टाइम हो तो मैं एक सवाल और करा दूं सौजन्या? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, है ना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। एक्चुअली हम थ्योरी व्योरी खूब पढ़ लेते हैं, खूब सवाल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो मतलब आईआईटी के तो रह ही जाते हैं, है ना। तो ये 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट में बता देता हूं। ये कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स हैं और यहां पे चार्ज है, यहां पर चार्ज है, ऐसे करके चार्ज है यू, ठीक है भाई, ऐसे लाइक दिस, और इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, यहां पे कैविटी है और यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सॉरी रो, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रही है अल्फा अपॉन आर से। समझ में आई ना बात भाई? यहां पे कुछ हो रहा है, यहां पे कुछ हो रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। मैं लिख देता हूं, इफ ए पॉइंट चार्ज is placed at center, तो at center यहां पे रख दिया मैंने, then find अल्फा, ये अल्फा निकालना है हमें, so that इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड at any point between concentric sphere is constant। यहां पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो अल्फा की वैल्यू बताओ। बोर्ड पे देखो, हमें क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो आप और उसे कांस्टेंट करना है, ये कंडीशन है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मान लिया आर दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां पे मान लिया चार्ज क्यू रख दिया हमने, एक चार्ज क्यू रख दिया, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस ऐसी माननी पड़ेगी अपने को, गॉसियन सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिमेट्रिक होगी, तो क्या लगा दूंगा मैं, गॉसेस लॉ लगाएंगे अपन, तो क्या पाएंगे, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से लिंक, नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगी, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगी। अब चार्ज इंक्लोज, इसके अंदर चार्ज इंक्लोज कौन कौन सा होगा बताओ, इसके अंदर, तो इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा, ध्यान से देखो भाई, एक तो Q होगा प्लस एक ये जो चार्ज है ये, और ये वाला चार्ज होगा। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है क्या बात? तो इस चार्ज को मैं कैसे निकालूंगा, है ना, तो इस चार्ज को देखो कैसे निकालेंगे, इसे Q डैश मान लेते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें Q डैश निकालना है, तो बोर्ड पे देखो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर चार्ज निकालने के लिए हम x डिस्टेंस पे एक dx विथ की, x डिस्टेंस पे एक dx विथ की
एक स्फेरिकल शेल मान लेते हैं, x डिस्टेंस पे dx विथ की स्फेरिकल शेल। मैं यहां पे भी बना देता हूं, देखो ध्यान से। ये तो हो गया a, ये तो हो गया a, और हमें चार्ज निकालना है अप टू r तक। ये हो गया r, ऐसे हो गया ना r। तो मैं क्या मान, इसके अंदर निकालना है, b तो यहां पे है भाई, b तो यहां पे है, तो मैं x डिस्टेंस पे एक dx विथ की एक स्फेरिकल शेल मान लेता हूं, और इसमें चार्ज dq होगा। तो dq लिख लूं? हां भाई, dq जो होगा वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, वो होगा 4πx² इंटू dx। और x डिस्टेंस पर जो रो होगी, रो कैसे है, रो ये है, तो जो रो x होगी x डिस्टेंस पर, क्योंकि x तो वेरी है, अल्फा इंटू एक्स 4πx² dx होगी, और दिस इज dq। x से x कट जाएगा, मैं कर दूंगा इसका इंटीग्रेशन अल्फा इंटू 4πx dx, तो ये आ जाएगा q डैश, यहां से लेके यहां तक। तो x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू a से लेके और कहां तक जाएगी भाई, x की वैल्यू r तक जाएगी। तो ये 4π अल्फा x²/2 फ्रॉम a टू r, एंड इट विल बी इक्वल टू 2π अल्फा r² माइनस a²। दिस इज q डैश। सो यहां पे देखो अब, a इंटू 4π r² q प्लस, अच्छा एप्सिलॉन नॉट की तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, और q प्लस q डैश कितनी हो जाएगी, 2π अल्फा r² माइनस 2π अल्फा a², है ना, ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड q प्लस, इसे मैं इसके साथ ले लेता हूं, q माइनस 2π अल्फा a² अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², सही है बात, प्लस ये 2π अल्फा r² अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोर्ड पे देखो, r² से तो r² कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एज ए फंक्शन ऑफ r, ये हो जाएगी q माइनस 2π अल्फा a² अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², प्लस यहां पर आएगा अल्फा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है नहीं? अब मेरे को ये चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट कब होगी, ध्यान से देखो, कांस्टेंट ये तब होगी जब ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि ये r वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। यदि ये कांस्टेंट है तो r से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो ये 0 होनी चाहिए। तो 0 होने के लिए कंडीशन 2π अल्फा a², ये दोनों 0 होने चाहिए ना, माइनस अल्फा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² को क्या रख दूंगा मैं, अरे 0 रख दूंगा, तो q की वैल्यू कितनी आएगी, q इज इक्वल टू 2π अल्फा अपॉन a², तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अल्फा इज इक्वल टू q अपॉन 2π a²। क्लियर है क्या बात? तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस एक्सप्रेशन इज दिस, then electric field at this point will be constant, and it is equal to constant electric field जो होगी अल्फा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, है ना, और अल्फा की वैल्यू ये रख देंगे, तो अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2π a², 4π एप्सिलॉन नॉट a²। This is the constant electric field at this point। तो क्वेश्चन में तो अल्फा की वैल्यू पूछी थी बस, ये है क्वेश्चन।